तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे इसको बंद करवाओ यार, कुछ भी है। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता है क्या? पुलिस साहब, साहब मैं तो बस बंद करने वाला था, ठीक है? आज ही लेट हो गया है साहब, तो रोज जल्दी बंद कर देता हूँ साहब। अभी बंद कर देता हूँ, माफ कर दो ना साहब। सर अंदर अंदर कुछ नहीं है सर। सर 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 मेरी बात सुनिए सर, माफ कर दीजिए ना सर, गलती हो गई। मैं सर अभी 5 मिनट में बंद कर देता हूँ ये सब। अच्छी ही चीजों को यहाँ खराब कहते हैं। लोग अच्छी ही चीजों को यहाँ खराब कहते हैं। जो दवा है हजारों गमों की, उसे शराब कहते हैं। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया। अरे नहीं आना है मुझे घर, जीना हराम कर दिया तुम सास बहू ने मेरा। पिस कर रह गया हूं मैं अपनी माँ और बीवी के चक्कर में। अरे कभी किसी ने मेरा सोचा? अब मुझे मेरा ठिकाना मिल चुका है। शराब ही मेरा असली सहारा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अभय जी ठीक नहीं? आज मैंने अपने सारे पुराने किस्से खत्म कर दिए हैं। अब नई जिंदगी की शुरुआत जश्न के साथ होनी चाहिए। ये भोलेनाथ, अबे जी यहाँ से बहुत गुस्से में निकले थे और गुस्सा उस तेजाब के प्याले के जैसा होता है जो उसे ही जला दे। उनकी रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ।
उनके गुस्से को शांत कीजिए। शराब की एक बोतल मुझे भी ला कर दो। आपको शराब? मैंने अपनी सारी जिंदगी शराब से नफरत की है, लेकिन सुना यही है कि 100 दर्द की दवा एक शराब होती है। तो जाओ, एक बोतल मुझे भी ला कर दो, मैं भी ये दवा आजमाना चाहता हूँ। लेकिन सर। बोल दिया ना। ठीक। कुछ तो है जो गलत हो रहा है। अभय जी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम क्या करें? हमें रास्ता दिखाइए। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। भैया जी बाहर। अरे देख के आया, बाहर नहीं आया अभी। नहीं आया? कहाँ रह गया अब है? अरे फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे साले साहब। अम्मा, बिंदिया का वीडियो कॉल आ रहा है, उठा। आप जीत गई सासू माँ। जो आप चाहती थी वो हो गया। तोड़ दिया उन्होंने हमसे रिश्ता। हम उनके पीछे भी नहीं जा पाए। उन्होंने अपनी जान की कसम देकर हमें रोक दिया। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि अपने बेटे को संभाल लीजिए। वो बहुत तकलीफ में है, बहुत ज्यादा। भाभी, हमरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर आप उनका ख्याल रखिए। चुप कर। अरे उससे क्या बात कर रही है? हमसे बात करना। सारी हेकड़ी निकल गई। बड़ा उछल रही थी कि अभय जी हमरे साथ ऐसा कुछ ना करेंगे। हाँ? समझ गई ना कि हमरा लल्ला किस कदर हमरी मुट्ठी में है। अब है ना ऐसी रोती हुई सूरत निहारते रहना आईने में। हमसे उलझने वालों का यही अंजाम होता है। गजब। क्या है? सामने देखो। अबे
अभय ने कहीं सब कुछ सुन तो नहीं लिया है? इतनी तेज आंधी? सब ठीक तो है? हे भोलेनाथ। हमरे अभय जी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। भोलेनाथ सबके साथ। साले साहब, छोटे अबे भैया, छोटे उठिए उठिए मेरे भाई। साले साहब कहाँ हो गया? अरे आंखें खोलिए। भोलेनाथ सबके साथ। अरे होश में आइए साले साहब, छोटे आंखें खोल। कहाँ हो गया? छोटे कहाँ हुआ? अरे बताइए कहाँ हो गया? भोलेनाथ सबके साथ। भोलेनाथ सबके साथ। छोटे तूने शराब पी है? तूने शराब पीना कब शुरू किया? ए बड़के साले साहब, जिसकी बीवी उसकी जिंदगी बर्बाद करके चली गई हो, तो वो बेचारा शराब में सहारा नहीं ढूंढेगा तो क्या करेगा? उठाइए। नहीं। अबे भैया, अरे कहाँ कर रहे हो तुम? अरे भैया जी पकड़िए। अरे अबे इधर आराम से। साले साहब छोड़े। अरे साहब नहीं नहीं जीजा जी, मत कोशिश कीजिए, संभाल अपने आप को। अरे नहीं भाई, आप मुझे मत संभालो, मुझे कोई नहीं संभाल सकता है सिवाय मेरी माँ के। वो बेचारी तो इस हालत में ही नहीं है। माँ, रुक जाओ ना माँ। मैं जानता हूँ माँ, आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना माँ। मुझे याद है कि मैं कैसे घबरा के आपके आंचल के पीछे छुप जाया करता था। मैं जब भी परेशान होता था ना माँ, आपकी गोद में मैं अपना सर रख देता था माँ। मुझे तो सब याद है। क्या हुआ? माँ इधर बैठो ना। काश अब ठीक होती माँ, कैसे फिर हल्के से चेहरे पर अपना हाथ फेर देती और मेरे हर
हर गम को मिटा देती थी। आप बहुत अच्छी हो माँ। सारी माएँ अच्छी होती हैं क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में देख ही नहीं सकती है। काश आप ठीक होती माँ तो आप मेरी तकलीफ को अब कम कर देती थी। बाकी सारे जो रिश्ते हैं ना माँ, सब झूठे, बस दर्द पहुंचाते और कभी भी मुझे कोई तकलीफ कभी नहीं पहुंचाई। अपने बेटे को संभाल लीजिए, बहुत तकलीफ में है, बहुत ज्यादा। क्या करूं? कैसे मैं अभी तक तकलीफ को कम करूं? क्या करूं? कुछ तो बोलो ना। क्या करूं मैं? माँ, बेटी, आप रो क्यों रहे हो? अच्छे बच्चे नहीं रोते। देखो, हम नहीं रोते। तुम्हें भी नहीं रोना चाहिए ना? तो नहीं तो मैं क्या करूं? जिस पे मैंने भरोसा किया था माँ, उससे मेरी माँ के साथ, मेरे परिवार के साथ इतना खेल खेला तो रो नहीं तो मैं क्या करूं? आप बहुत अच्छी हो माँ, बस वो विद्या है यार, बहुत बुरी है। नफरत करता हूँ उस बिंदिया से माँ। सुना, नफरत करता हूँ उस बिंदिया से। उसने मेरे परिवार पर सवाल उठाया, मेरे पिता को उसने जेल भिजवाया। उसकी वजह से इतना कुछ गलत हुआ है। मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा माँ, कभी नहीं करूंगा। बहुत अच्छी हो माँ। ठीक होती माँ, तुम मेरा दर्द सब कर देती माँ। चलिए साले साहब, आप आराम कर लीजिए, ठंडे पानी से नहा लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, फिर सो जाइए। और सासू माँ को भी आराम करने दीजिए। उठिए जुबली, छोटे उठिए। माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अबे भैया को इस हालत से बाहर निकाल लीजिए। उनकी इस हालत की वजह निंदिया नहीं है, बल्कि आप और आपकी जिद है। अब अगर अबे भैया को कुछ भी हो गया ना, तो अम्मा इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगी। अम्मा, अम्मा दया करके अबे और बिंदिया को अलग मत कीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो अम्मा आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी। एकदम चुप।
अगर दोबारा तूने हमें अपने लल्ला की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया ना तो तेरा गला घोट देंगे। हमें पता है कि हमारा लल्ला तकलीफ में है। अपने इस नाटक की वजह से हम उसके लिए माँ नहीं बन पा रहे। हमें ये भी पता है जब हम माँ बनकर उसके सर पर हाथ रखेंगे ना उसके सारे गम गायब हो जाएंगे। लल्ला की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जाओ यहाँ से। अम्मा, अम्मा, बिंदिया का फोन आया था, तुमको बाहर बुला रही है। हम ऐसे बाहर कैसे जा सकते? सबकी नजर में आ जाएगा ना कि हम पागल ना हैं। वो बोल रही थी कि सिक्योरिटी हटा दी है, अकेले आई है, तुम जाओ। क्या करने आई हो? सुना था जानवरों में कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी ही औलाद को खा लेती हैं, पर इंसानों में ऐसी माँ पहली बार देख रहे। बात हम आपको पहले भी कह चुके, लेकिन आज हम आपको चेतावनी देने आए। हम अभय जी से तब तक दूर रह पाएंगे जब तक हमें वो सही सलामत दिखे। अगर हमने अपने पति को टूट कर बिखर कर अपने आप को भस्म करते देखा तो हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमें तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमको नहीं रोक पाएगा। माँ है हम उसकी, उसका भला और बुरा सब अच्छे से जानते हैं। एक माँ होने की बहुत बड़ी कीमत वसूली है आपने अपने बेटे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पति हम पर भरोसा ही नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पति को उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने देंगे। जन्म जन्म साथ निभाने का वचन है हमारा। हम उनके पास नहीं हैं तो क्या हुआ, उनके साथ जरूर है।